हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं अपना जो जीआरएफ और एसआरएफ का जो फॉर्म आ गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आप इसके अंदर क्या क्या आपका स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अपना बहुत अपना अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से, कुछ छोटा मिस्टेक की वजह से अपना बहुत बार एडमिशन रुक सकते हैं। बहुत स्टूडेंटों के साथ देखा गया है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करना। मैं क्लियर आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हो। तो कंप्लीट अपन यहाँ पर बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो आप। यहाँ पर मैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। उसी साथ में आपको मैं काउंसलिंग तक आपके साथ बिल्कुल जुड़ा रहूंगा। आपको हर अपडेट प्रॉब्लम जैसा भी प्रॉब्लम होगा आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट रखे रहेगा मेरे साथ। आपको बिल्कुल जहाँ तक कॉलेज नहीं मिल जाए जहाँ तक वहाँ तक आपको मैं हेल्प यहाँ पर करने की कोशिश में करूंगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए क्या 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 आपकी मिस्टेक कर सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं अपन वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट डेट, जैसा कि आपको सभी को लगभग पता ही होगा। तो मतलब 6 तारीख से कल से अपने फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जून तक अपने फॉर्म यहाँ पर चलने वाले हैं। ठीक है, इसी साथ में करेक्शन विंडो, यदि करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन विंडो यहाँ पर 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पर याद हो, और क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, कोई स्टूडेंट यदि नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर देख लेना क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने क्या नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं अपने, कितने कौन कौन से सब सब्जेक्ट होते हैं। कंप्लीटली इसका वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट की। तो पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट का देख लो आप, यहाँ पर जितनी भी अपनी ओबीसी के कैंडिडेट मतलब जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट है उनका 1300 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। उसी के साथ में ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट उनके 1255 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। उसी के साथ में एसटी ईडब्ल्यूएस और थर्ड जेंडर के यहाँ पर 675 रुपये यहाँ पर अपनी रहने वाले हैं। किसका, अपने जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब तक अपनी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, एडमिट कार्ड से लेकर के सब। तो अपने को exam.nta.ac.in/ICR या www.nta.ac.in इसके ऊपर ही अपने को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और इसी के साथ में इसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी। उसी के साथ में दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट रहेगी वो अपने पास आएगी। आईसीआर की जो अपनी साइट है ICR.org.in, इसके ऊपर अपन काउंसलिंग वो अपन फर्दर जो भी अपडेट होगी अपन कंप्लीट बात कर लेंगे। और भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, क्या आपका कितनी नंबर ऑफ टोटल सीट है, क्या क्या कौन सी कॉलेज है, उसका कंप्लीट आपको टाइम टू टाइम अपडेट में यहाँ पर देता रहता हूँ, देता रहूंगा भी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना इसका जो अपनी फीस है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अपनी 3 स्टेप यहाँ पर होने वाली है। जैसे आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे उसके ऊपर मैं भी दिखा भी दूंगा आपको। तो अपनी 3 स्टेप यहाँ पर होने वाली है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आपको एक आपकी 10th मार्कशीट रखनी है। ठीक है, उसके साथ में 12th की मार्कशीट रखनी है। ठीक है, उसी के साथ में आपको यदि पीडीसी वगैरह मिल गई अपनी, ठीक है, पीडीसी वगैरह ट्रांसक्रिप्ट अपने को मिल गई तो ठीक है, नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अपनी को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन उसकी बात कर लेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर जो भी अपने यूजी के अंदर है स्टूडेंट, मतलब 4th ईयर के अंदर है, तो आप उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाएगा अपेयरिंग वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देना जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करोगे। तो ये आपको याद रखना है, यदि आप अपेयरिंग में चल रहे हो उसको बाद में देख लो। जो पास आउट स्टूडेंट हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है उसकी मतलब 2024-25 के अंदर, वो स्टूडेंट आप पास वहाँ पर डाल सकते हो उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ये सिर्फ 10th 12th की आपको वहाँ पर सिर्फ डिटेल आपको फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। आप अपलोड क्या क्या करना है डॉक्यूमेंट्स में, आपको आपकी एक तो इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, उसी के साथ में आपको सिग्नेचर। तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपकी जो फोटोग्राफ होगी, फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम की होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है इसका। ठीक है, तो इसका जो साइज रखेगा फाइल का आपका जो फोटो का, तो ये आप 10 KB से और 200 KB या बिल्कुल आप साइज ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आप रिड्यूस कर लेना जा करके। और आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी आपका सिग्नेचर होगा, फोटो होगा, थंब का जो इम्प्रेशन होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा पीडीएफ फॉर्म में नहीं डलवा रहा है, सिर्फ जेपीजी फॉर्म में। आपका यदि जेपीईजी फॉर्म मतलब अदर फॉर्म है तो उसको भी आप सिंपली गूगल पे जाना, उसके ऊपर डायरेक्ट डालोगे कि जेपीजी फॉर्मेट कन्वर्ट, तो आप वहाँ पर कन्वर्ट कर लेना। उसके साथ में साइज भी रिड्यूस करोगे तो साइज भी वहाँ पर ऑनलाइन ही आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इमेज है यहाँ पर नोट करके रख लो आप, इमेज आपको 10 KB से और 200 KB के 200 KB के बीच में रखना है। सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से 30 KB के बीच में आपको रखना है। तो इसके साथ में थंब का 3 KB से लेकर 3 KB से लेकर के 30 KB तक, 3 to 30 KB तक आपको क्या रखना है, सिग्नेचर रखना है। तो ये काम ये हो गया आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये आपके पास रख लेना है। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट आपके पास रख लेना कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, कॉलेज विलेज का नाम वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जैसे आप साइट के ऊपर जाओगे। ठीक है, जैसे आप साइट को आपको दिखा भी देता हूँ, साइट के ऊपर जाकर के आपको कहाँ से इसको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है,
जैसे आप साइट के ऊपर जाओगे, अपनी साइट के ऊपर जो अपनी exam.nta.nic.in के ऊपर गए, ठीक है, तो ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इसके इंटरफेस पे आपके दो साइट है, ये जो फर्स्ट साइट है ये अपनी पीजी वालों के लिए, जेआरएफ के लिए, उसी साथ में पीएचडी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए सेकंड साइट, जो पीएचडी वाले इसके ऊपर क्लिक करना है, और अपने जो जेआरएफ के स्टूडेंट है उनको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये नया इंटरफेस यहाँ पर आपको ओपन होकर दिखेगा। तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर में न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने से आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। और क्या क्या इसके अंदर आप गलती कर सकते हो, क्या क्या बात वो अपना स्लाइड के ऊपर करेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस से आपका ये इंटरफेस ओपन होगा, और फिर आपको यहाँ से जो डिटेल मिलेगी, आपको मैसेज आ जाएगा। तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह यहाँ पर वो करना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको जो दिखाएगा ये फिल करना है, लॉगिन करना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप जो होगी आपका फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप चले जाओगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं इसको लेकर के कि जो अपनी ये आपको साइट आ गई, यहाँ से आप जैसे इसको क्लिक करोगे, अपनी पीजी वाली साइट आपको दिख रहा होगा, ये पीजी वाली अपनी साइट है, इसके ऊपर अपन क्लिक करोगे आप, तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस जो आपको मैंने दिखाई दिया ये आएगा। वहाँ से आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको क्या दिक्कत आ सकती है वो देखते हैं। उसके बाद आपको ये इंटरफेस आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। आपका ब्यूटिन होगा यहाँ पर, तो ये अपना इन्फॉर्मेशन ब्यूटिन है, इसके अंदर कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यूनिवर्सिटी की डिटेल वगैरह, कितनी क्या नंबर ऑफ सीट होने वाली है, उसके कंप्लीट और भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ समझ में आ जाता है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ये आपका फीस में बता ही दिया, आप कौन कौन सी फीस रहने वाली है, ठीक है। जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे नीचे, इसको स्क्रॉल करोगे तो आपका लास्ट एंडिंग में ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको जो क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर राइट क्लिक कर दोगे, उसके बाद क्या करना है, आपको क्लिक है टू प्रोसीड करने के बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस ये आएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप सबके पास पता है, आपके पास सबके पास ये क्या करते हैं, ये जो स्टेप होगी ये आपको आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो भी होगा उस आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ का क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपके आधार कार्ड से मतलब सबके पास आधार कार्ड होगा, तो मेनली आप प्रिफेयर करो कि आप फर्स्ट जो ये अपना वो दिया गया है विंडो, इसके ऊपर आप क्लिक करो, तो आधार कार्ड सबके पास होगा। बाकी आपकी चॉइस है, जो आप अदर आइडेंटिटी कार्ड से आप अपना कोई डिजी लॉकर वगैरह या अपना जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट वगैरह इनसे आप यदि करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आपका नंबर यहाँ पर लिंक होना चाहिए किससे, आपका आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा तो आपका वेरिफिकेशन जब भी हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो नीचे साइड में आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो उससे पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी करोगे, जैसे ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद आपके पास नेक्स्ट ये पेज आएगा, इसके ऊपर अपन की पर्सनल डिटेल आपको भरना है, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपके डाल देना है। पर्सनल डिटेल डालते टाइम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, आपका नाम अच्छे से चेक कर लेना, उसी साथ में डेट ऑफ बर्थ आपकी चेक कर लेना कंफर्म, और इसी साथ में ईमेल आईडी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली दो बार चेक कर लेना, इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी। उसी साथ में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी, नाम, उसके साथ में ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए आपके पास, और उसी साथ में मोबाइल नंबर। तो इसी के ऊपर ओटीपी वगैरह आएगा, उसी जो भी अपनी अपडेट होगी सब इसके ऊपर आएगी। काउंसलिंग तक अपने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रॉपर देख लेना, गलती मत करना इनके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपकी पर्सनल डिटेल आप इसके अंदर फिल कर दोगे, उसके बाद आपकी इसके अंदर एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो एड्रेस इसके अंदर डाल देना है, एड्रेस के अंदर आप अच्छे से जितने भी स्टार दिए गए हैं वो सबके अंदर आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। जितने भी स्टार मार्क कहीं दे रखे हैं ऐसे रेड कलर के, उसके अंदर आपको कंपलसरी है फॉर्म के अंदर फिल करना ही, ठीक है। उसके बाद आपको सेम यहाँ पर सेम है, यदि सेम एड्रेस है तो आप सेम एड्रेस कर देना, सेम अपना परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों, ठीक है। तो ये इंटरफेस आ जाएगा। लास्ट में जो इंटरफेस रहेगा आपका ये आएगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट से रिलेटेड ज्यादातर स्टूडेंट को पासपोर्ट से मतलब होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी आपका नाम है तो आपका नाम लिख देना है यहाँ पर, और जो आपका पासवर्ड होगा 8 to 13, मतलब आप मैक्सिमम कितने वर्ड यूज कर सकते हो, 13 वर्ड में आप पासवर्ड बना सकते हो, और मिनिमम 8 में पासवर्ड बना सकते हो। जैसे मेरा नाम अविनाश है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, अविनाश लिख दिया मैंने। आपको क्या करना है, एक फर्स्ट आपका जो भी नाम होगा, आप नाम लोगो या सरनेम लोगो या आपके नाम का 4-5 वर्ड आप ले लो, कैसे भी ले लो। तो आपको क्या लेना है, फर्स्ट कैपिटल ले लेना है, बाकी स्मॉल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक सिंबल यूज कर लेना है, ऐसा @ वगैरह, हैज वगैरह, एक सिंबल यूज करना है। उसके साथ में 1-2 नंबर कोई भी, 1 2 3 5 7 ऐसे टोटल, मतलब मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए आपके पास 13 में
या आपके पासवर्ड ऐसे आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो साथ में सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको अलग-अलग क्वेश्चन पूछेगा, आपकी क्या चॉइस है, आपकी कोई कौन-सी बुक को क्या पढ़ना है, वो वहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको सिक्योरिटी आंसर के अंदर आपका कोई भी बुक वगैरह मैक्सिमम आप पॉसिबिलिटी ये रखो कि कोई भी यहाँ पर बुक वाला ऑप्शन करो, यहाँ पर बुक का नाम रख दो, उसको याद रखना, क्योंकि आप पासवर्ड यदि भूल जाओगे तो ये जो सिक्योरिटी आंसर होगा, इससे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये आप अपना एक यहाँ पर प्लस पॉइंट रहेगा कि यदि पासवर्ड भूल भी गए तो, ठीक है? तो यहाँ पर आप पासवर्ड बनाओगे, जब यहाँ पर या आप नोट डाउन कर लेना आपके पासवर्ड प्रॉपर, तो ये आपको फर्दर अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो सेकंड स्टेप होगी उसके अंदर आपको पासवर्ड लगेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये अपना यहाँ पर कोड दिया जाएगा, यहाँ पर कोड आपको डालना है और यहाँ पर सबमिट को क्लिक करना है, ठीक है? तो ये अपनी जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिव्यू पेज क्या है, इसके अंदर आपको चेक कर लो, पूरा डिटेल आप चेक कर लो कि क्या-क्या डिटेल है यहाँ पर। और जैसे आपके लास्ट के अंदर 6-7 बॉक्स यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है? जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ये कंप्लीट मोबाइल नंबर, ये आपसे पूछ रहा है रिव्यू पेज में कि आपके जो आपने जो डाला है बिल्कुल आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको सबके ऊपर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद लास्ट एंडिंग में यहाँ पर आपको आई एग्री होगा, आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पर आपका सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर क्या कराएगा, वेरिफिकेशन कराएगा। आपको जो ईमेल थी उसके ऊपर कोड आएगा, उसको वेरीफाई कराएगा किसको, आपको ईमेल को। तो आपको ईमेल का कोड डालना है, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई कर दोगे ईमेल को, तो यहाँ आपकी आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, कौन सी आपकी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई भी मम्मी वगैरह, पापा वगैरह, भैया, किसी का फ़ोन एक लेना और एक साथ में मेरा वीडियो चलाना और उसके साथ में स्टेप बाय स्टेप आप करते जाना, ठीक है? सिंपली अप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये आपका फिर वापस से इंटरफेस आपका आएगा, डैशबोर्ड में आपको जाना है आपको, ठीक है? फर्स्ट इंटरफेस आएगा, उसके अंदर डैशबोर्ड में आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन वाला आपको कंप्लीट यहाँ पर दिखाएगा। अब आपको सेकंड स्टेप में जाना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक कर दोगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्या डलवाएगा, अपना पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल आईडी के ऊपर और आपके मैसेज के ऊपर आ जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेंगे, यदि यहाँ पर भी आपको शो करेगा, वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको सब भरना है, ठीक है? तो ये सब भरना, जितनी भी अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आएगी आपको लास्ट के अंदर आई एग्री ज़रूर आएगा, सब ऑप्शन में आई एग्री आएगा, सबको आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और ये कैप्चा है ना, ये कैप्चा डाल के आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ऑप्शन क्लिक करते रहना है, सब स्टेप के अंदर। सिंपल स्टेप, आपको मैं जो स्टेप याद रखनी थी वो पहले यही थी, पासवर्ड वाला, और उसके अंदर क्या-क्या आपको ध्यान में रखना था, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसमें क्या गलती हो सकती है आपको। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है? दिख रहा होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कितनी, ये सब स्टेप आपको भरना पड़ेगा। ये सब स्टेप इसकी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी भरनी है, कंप्लीट आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल में। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट करनी है यहाँ पर, ठीक है? तो पर्सनल डिटेल में आपको अच्छे से प्रॉपर ध्यान देखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लेना है, अच्छे से नाम देख लेना है, मोबाइल नंबर वगैरह देख लेना है। उसी साथ में एग्जाम सेंटर सिटी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बुलेटिन बताया था, बुलेटिन में दे रखा है कि कौन से अपने जो स्टेट है उसके अंदर कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सेंटर होने वाले हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर सेंटर, आप सिटी सिलेक्ट कर देना, ठीक है? अब नेक्स्ट अपनी जो इंपॉर्टेंट स्टेप आती है वो आती है क्वालिफिकेशन डिटेल में। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पर क्या है, पीजी के जो भी स्टूडेंट है, तो पीजी के स्टूडेंट को यदि आप अभी यूजी के मतलब यूजी कर रहे हो, फोर्थ ईयर में हो, तो आप वहाँ पर अपेयरिंग का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है? जो ऑप्शन आएगा ग्रेजुएशन का पास वाला, उसके अंदर आपको क्लिक करोगे तो वहाँ पर नीचे लिस्ट में अपेयरिंग वाला आएगा, तो अपेयरिंग को डाल सकते हो, डालने देना वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेव एंड आई एग्री पे करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो आप कोई किसी प्रकार कोई जॉब नहीं कर रहे हो, यूजी में हो तो ठीक है, यदि आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी डिटेल मांगेगा, नहीं तो आप नो कर दोगे तो आपकी वहाँ पर कोई डिटेल नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की फाइल मैंने बता दिया कि आपको जो इमेज डालनी होगी यहाँ पर सिर्फ आपको, इसके अलावा कुछ नहीं डालना होगी। उसी साथ में आपकी जो पर्सनल डिटेल वगैरह होगी, यहाँ पर आपका जो आपका कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह वो डालना है, क्योंकि लास्ट में आप जब पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा तो पेमेंट अपन यहाँ पर पहले अपन फिल करेंगे अपनी कैटेगरी, उसके बाद ही अपने को यहाँ पर पेमेंट उसी से हिसाब से आपको दिखाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका डिटेल के अंदर कम अच्छे से भरना है। अभी यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालना, कि जो अपनी जीआरएफ वाली एसआरएफ स्टूडेंट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड में करना है, लेकिन अपने को नहीं, अभी नहीं करना, बाद में जब अपना काउंसलिंग का टाइम होगा तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट करना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि अभी 6 मंथ का अपना रहता है पीरियड कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना।
और भी मैं इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। आपको काउंसलिंग के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर इमेज डाल देना, इमेज के बाद आपका थंब यहाँ पर डलेगा, उसका मैंने केबी साइज़ ब बता दिया, जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बना के रख लेना है। उसके बाद थंब के बाद आपके इसके अंदर इमेज होगी, थंब हो गई और उसके साथ में फ़ोटो। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर डालना है और वहाँ पर आप अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका फाइनल फाइनल सबमिट पे यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है? जैसे आपका फाइनल सबमिट पे जाएगा तो लास्ट में आपको वापस से रिव्यू पेज ऑप्शन दिखाएगा, डिटेल वेरिफिकेशन पेज पे आपको, और इसको सबको आपको राइट क्लिक करना है। जो भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे राइट क्लिक करके एग्री करके आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार चेक कर लेना और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है? इतना करने के बाद आपको पेमेंट करवाएगा। लास्ट जो अपनी स्टेप बचेगी पेमेंट, और पेमेंट करते ही अपना सक्सेसफुल अपना हो जाएगा, ठीक है? पेमेंट अपनी जो भी अपनी यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर यूपीआई भी दिखाएगा, तो यूपीआई पे आप वो करना, क्लिक करना, और स्कैनर चाहिए आपको, स्कैनर भी दिखा देगा। आपके जो इस पे फेस पे स्कैनर आ जाएगा तो उसको आप स्कैन करना और वहाँ से पेमेंट आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सक्सेसफुल वो वाला ऑप्शन आपको दिखा देगा, ठीक है? सक्सेसफुल ऑप्शन दिखाएगा, तो यहाँ से अपना पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करवाएगा, आपके पास ओटीपी आएगा और ये ओटीपी आते ही आपका जो फॉर्म अपना वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। आपको तीनों जो अपनी स्टेप है, रजिस्ट्रेशन वाली, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट पे, सब पे आपको कंप्लीट राइट क्लिक यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? और इसके साथ में आपको जो फॉर्म होगा, कंफर्मेशन पेज, लास्ट जो वाला पेज होगा उसको डाउनलोड करके आपको सबमिट सेव कर लेना है, रख लेना है अच्छे से, क्योंकि आपको जब भी इसकी अपडेट एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, सिटी स्लिप वगैरह आएगी तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये कंप्लीट यहाँ पर स्टेप हो गई है। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो वो भी ऐसा कुछ गलती नहीं करें। आराम से घर बैठे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आपका क्योंकि टाइम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी, बहुत कम टाइम है, 3 जुलाई को अपना एग्ज़ाम है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़े, आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकें, इसलिए मैंने कंप्लीट आपको ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है? फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म यहाँ पर रिप्लाई दूँगा, और आपको काउंसलिंग तक मेरे से बिल्कुल जुड़ सकते हो। जो यूट्यूब अपना है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप से भी मेरे से कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग तक, तो आप मेरे से ले सकते हो। और यदि आपकी चॉइस होगी तो मैं उसके लिए आपके लिए 2025 के लिए जो भी जितने भी स्टूडेंट होंगे जीआरएफ के, उनके लिए अपन ग्रुप भी यहाँ पर बना लेंगे, और मैं यहाँ पर आपको बता भी दूंगा कितनी क्या कट ऑफ वगैरह जाएगी, तो लास्ट टाइम अपन उसकी सबकी बात यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है? और भी कोई स्टूडेंट है, यदि सोइल साइंस का जो स्टूडेंट है, तो सोइल साइंस के स्टूडेंट के लिए अपडेट है कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट फंडामेंटल बैच पढ़ाया है। तो फंडामेंटल बैच बहुत सटीक तरीके से पढ़ाया है, यहाँ पर 14 से 15 आवर्स के अंदर मैंने कंप्लीट किया है। तो आप फास्टली एक बार जाकर रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आपके पेडोलॉजी वगैरह से डायरेक्ट फंडामेंटल से सीधे क्वेश्चन आते हैं, और अपना बेसिक क्वेश्चन यदि गलत होता है ना, तो अपन कम कट ऑफ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है? लेवल के क्वेश्चन तो अपन को करने हैं, लेकिन बेसिक गलत नहीं करना है। इसमें ज़्यादा भी नहीं है, आपको 1 दिन लगेगा सिर्फ, 1 दिन में आपका आराम से 1 या 2 दिन में फास्ट जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप देख लेना। फंडामेंटल का बहुत मैंने बिल्कुल स्लाइड के ऊपर दिया है, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से जाने से पहले आप जरूर सोइल साइंस का जो फंडामेंटल बैच कंप्लीट, इसकी फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, इधर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। 36 यहाँ पर वीडियो होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है? और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, यदि चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।